जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस सूत्र को सत्यापित करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेते हैं, तत्पश्चात उसको क्या करेंगे, हल करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि लेंस सूत्र को सत्यापित करें, अथवा में आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोल सकता है कि लेंस में यू भी एवं एफ में संबंध को क्या करना है, स्थापित करना है। या तीसरा तरीका आपको क्या कह सकता है कि 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है किसी भी लेंस में। तो इसको आप क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है। और चौथा एक तरीका भी होता है, उस तरीका से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब हम लास्ट में सिद्ध करवा देंगे तो उस समय आपको हम डील कर देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको क्या करेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और सभी को बनाने का तरीका एक ही होगा, मतलब सबका मीनिंग एक ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन समझ गए, तब बात आती है कि इसमें आपको बोलेगा लेंस सूत्र में कि अब उत्तल से बनाना है कि अवतल से। तो क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से बोल देगा कि उत्तल से बनाइए तो उत्तल से बनाएंगे, अवतल से बनाइए तो अवतल से बनाएंगे। अगर कुछ नाम नहीं खोलता है तो आप स्वतंत्र है कि किसी भी अवतल या उत्तल से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे हम लोग क्या किया, अभी क्वेश्चन को पहले समझा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं कि हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो बने रहिए, एक एक बारीकी से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए कि उत्तल लेंस से सीखेंगे, फिर हम लोग अवतल लेंस से भी बाद में सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं कि उत्तल लेंस में हमको सिद्ध करना क्या है, लेंस सूत्र को सत्यापित करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस लेंगे। अब उस उत्तल लेंस में फोकस दूरी की दुगनी दूरी अर्थात क्या, 2f1, और अनंत के बीच में एक बिंब रखकर हम उसका क्या करते हैं, किरण आरेख खींचते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो उसका एक अच्छा सा किरण आरेख खींच लेते हैं। कहाँ कहाँ के बीच में, तो 2f1 और कहाँ पे, अनंत के बीच में। इसको रखना है, एक बिंब को रख के उसका प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच लेते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक उत्तल लेंस ले लिए। ठीक है, एक उत्तल लेंस ले लिए और इसमें हमने क्या किया कि 2f1 और अनंत के बीच में ए बी नाम का एक क्या कर लिए, हम लोगों ने एक बिंब लिया, जिसका देख रहे हैं आप कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में a डैश बी डैश बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है और वास्तविक बनता है। तो जो किरण आरेख में बन रहा है वह हूबहू आपको क्या करना है, भाषा में आपको लिख देना है। सबसे पहले ये आपको जो बन रहा है, मेरे पास जगह नहीं था तो हमने क्या किया, थोड़ा राइट में लिख लिया। लेकिन आप क्या कीजिएगा, किरण आरेख के बाद आपको ये बात लिखनी है, या बगल में भी आप लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा। आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे ही लिख दें। ठीक है। तो ये किरण आरेख को हम लोगों ने समझा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे बात है वही बात को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या किया कि मान लिया कि MOM एक क्या है, सॉरी यहाँ पे अवतल लिखा गया है, यहाँ पे कौन सा होगा, उत्तल। तो MOM डैश एक क्या है, उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत एवं 2f के बीच ए भी एक बिंब है। यही तो बात थी। अब क्या करता है, जो बिंब है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जिसका प्रतिबिंब f2 एवं 2f2 के बीच, f2 एवं 2f2 के बीच में बनता है, के बीच उल्टा, छोटा एवं क्या, वास्तविक बनता है। तो जो बात हो रही थी कुल मिला के हम लोगों ने क्या किया, अभी तक वही बात को लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। एक किसके साथ, एक जो है बिंब और एक प्रतिबिंब के साथ दो त्रिभुज बन रहा होगा। एक देखिएगा, ये त्रिभुज दिख रहा है, ABO। एक प्रतिबिंब के साथ आपका दिख रहा है A डैश B डैश, और वो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, जो कि देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इसको एंगल, इसके कोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले
कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमने क्या किया कि अब इसके बाद में हम लोग ने क्या किया कि हमने एक त्रिभुज लिखा। त्रिभुज कौन? ए बी ओ, ये त्रिभुज लिया, एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ मतलब ये वाला त्रिभुज लिया। और इस त्रिभुज में हम लोग क्या देखते हैं कि आप देखिएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? 90 डिग्री है। अब जब दोनों 90 डिग्री है तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण त्रिभुज ए बी ओ में क्या होगा कि कोण ए बी ओ मतलब ये वाला कोण ए बी ओ, ये वाला कोण इज इक्वल टू कोण ए डैश बी डैश ओ इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे? तो क्योंकि दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोगों का एक कोण इक्वल हो गया। अब जरा दूसरा कोण क्या आप देखिएगा कि ये वाला कोण, एक आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जब कोई दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को कट करता है तो उसके आमने सामने का जो कोण होगा उसको सम्मुख कोण कहेंगे। वो जो होगा वैल्यू में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण होंगे। तो इसी सिद्धांत पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और ये एंगल इस त्रिभुज में है और ये एंगल इस त्रिभुज में है। तो जब दोनों त्रिभुज का ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। और इसका एक और नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो सम्मुख कोण होने के कारण हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सॉरी, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कोण, यहाँ पे देखिएगा कोण ए ओ बी मतलब ये वाला कोण इज इक्वल टू कोण ए डैश ओ बी डैश मतलब ये वाला कोण इक्वल हो जाएंगे। और क्यों इक्वल? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, या इसको आप सम्मुख कोण होने के कारण लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कंपेयर करने पे कि दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जैसे ही दो त्रिभुज में दो कोण इक्वल हो जाएंगे तो एक कोण ऊपर में एक नियम है, वो आपको बोलता है कि त्रिभुज आपका क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूप कहने का मतलब हो जाएगा कि जैसे अभी हम हैं और मेरे ही जैसा हूबदम फोटो कॉपी या लंबा या मेरे से छोटा होगा, उसको क्या कहेंगे? टू कॉपी को ही बोलेंगे समरूप कहेंगे। ठीक है, तो अब जो त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। कोण कैसे हो गए? क्योंकि कोण ऊपर में कहता है कि जैसी दो त्रिभुज का दो कोण क्या होंगे? सेम होंगे, तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज हो गया कोण ऊपर में से त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज का एक खासियत क्या होता है कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत भुजाओं कहने का अर्थ हो गया कि मान लीजिए कि मेरे संगत भुजा के बाद मान लीजिए कि मेरा ये राइट हैंड, तो मेरा जो टू कॉपी है उसका भी राइट हैंड, उसके राइट हैंड, मेरा राइट हैंड और उसका राइट हैंड का अनुपात, मेरा लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट हैंड का अनुपात, या मेरे मुंडी उसके मुंडी का रेट, मतलब जो मेरा लिया गया है उसका भी वही लेना है। उसका अनुपात, सबका अनुपात क्या, जिस सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो यही आपको बोलता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तो हमारा अभी क्या हो गया था कि त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप हो गए तो उनके भुजाओं का अनुपात समान हो गए। तो अब हम इसका लंब लेंगे, तो इसका लंब और इसका लंब, इसका आधार और इसका आधार, इसका कर्ण और इसका कर्ण सब क्या होंगे? उस कर्ण का अनुपात क्या होंगे? सब समान होंगे। तो हमको जो जितना काम है हम काम का चीज़ लिख लेते हैं। तो फिलहाल मेरा काम का चीज़ है कि इसका लंब और इसका लंब का अनुपात, मतलब ए बी बटा में ए डैश बी डैश मतलब इज इक्वल टू होगा इसका आधार बी ओ और इसका आधार इस त्रिभुज का बी ओ बटा में बी डैश ओ क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण क्या? 1। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हुई होगी। अब क्या करते हैं कि इसी तरह आप देखिएगा, इसी तरह आप एक त्रिभुज और देख रहे होंगे, एक त्रिभुज OCF2, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है।
और दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए डैश बी डैश F2, मतलब ये और ये छोटा वाला दोनों, इस दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं E90 और यहाँ पे भी क्या होगा 90, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और ये कोण ये कोण क्या सम्मुख है, तो फिर ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब कि इसमें फिर दो कोण क्या हो गया इक्वल हो गया, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा OCF2 मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप होंगे त्रिभुज किसका A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप दिखा भी सकते हैं, किसको इस एंगल को बराबर करके इसको दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे काट लिए क्योंकि ये हम लोगों ने पहले यहाँ पे करके देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। जब हमारा त्रिभुज समरूप हो गया एक दफ़ा, तो समरूप त्रिभुज क्या कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होंगे सेम होंगे। तो संगत भुजाओं, अब इसका लंब और इसका लंब का अनुपात फिर क्या होंगे फिर सेम होंगे। तो इस त्रिभुज में लंब, ये वाला त्रिभुज में OC लंब है, तो OC बटा में इसका लंब क्या है A डैश B डैश, तो OC बटा में A डैश B डैश इज इक्वल टू इसका आधार, तो इसका आधार क्या होगा OF2, यही ना यहाँ F2, OF2 बटा में B डैश F2, इसका आधार क्या हो जाएंगे फिर क्या होंगे सेम हो जाएंगे। अब जरा सा थोड़ा गौर से देखिएगा कि OC जो है OC उसकी जितनी हाइट है बीम के हाइट के क्या है इक्वल होंगे। तो OC के बदले में हम AB लिखे तो कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का हाइट क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, जितना AB होगा उतना ही OC होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि OC को AB से रिप्लेस कर सकते हैं, तो OC को हम लिख सकते हैं AB, बाकी सब A डैश B डैश है। ठीक है, OF2 बटा में B डैश F2 समीकरण सेकेंड, और चूंकि हम लिख दिया कि OC को किससे रिप्लेस किया गया AB से, क्यों क्योंकि OC इज इक्वल टू AB है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको समीकरण 2 को प्राप्त कर लिया। अब एक दफ़ा जब समीकरण 2 प्राप्त हो गया, तो जरा अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कीजिए। इसका बायां साइड देखिएगा और इसका बायां साइड LHS में LHS का मान सेम है। तो जब LHS का मान दोनों समीकरण का सेम है, तो मुझे RHS सेम करने में क्या परेशानी, RHS भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि जब LHS सेम है तो हम RHS भी सेम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से हम लिखेंगे कि BO बटा में B डैश O, BO बटा में B डैश O इज इक्वल टू OF2 बटा में B डैश F2 हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे जब एक दफ़ा इक्वल हो गया, तो अब इससे हम आगे कैसे अब बढ़ेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ तक आप लोगों का एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ज़रा आप देखिएगा यहाँ पे कि BO, और इसमें अब हम लोगों को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को जानना, मतलब कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो ये अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आएगी इसमें, क्योंकि हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी बोलता है कि सारा डिस्टेंस जो होगा प्रकाशीय केंद्र अर्थात लेंस के O से नापे जाएंगे। तो हम लोग जरा चेक करते हैं कि सारा दूरी लेंस से है या नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो आप देखिएगा यहाँ पे BO, ये हो गया BO, तो लेंस से, ठीक है लेंस से दूरी ही तो है, किसका दूरी है बिंब का दूरी है, तो इसको ये हो गया B डैश O, हाँ ठीक है, ये भी लेंस से दूरी है, और किसका दूरी है प्रतिबिंब का। ठीक है, उसके बाद OF2 ये भी ठीक है लेंस से दूरी है, क्या है फोकस दूरी ही तो है। और B डैश F2, कौन सा B डैश F2, ये दूरी बोल रहा है। अब ये दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें तो पता है कि जितना भी दूरियाँ मापते हैं कहाँ से मापते हैं, हम लोग मापते कहाँ से है प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से
इस टोटल में से मतलब बी डैश ओ में से अगर हम घटा दें किसको, ओ एफ टू को, ओ एफ टू को घटा दें तो बचेगा क्या, बी डैश एफ। टोटल में से अगर हम इसको घटा दें तो यही तो बचेगा। तो हम बी डैश मतलब बी डैश एफ के जगह पे बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि बाकी जो प्रकाशीय केंद्र से डिस्टेंस था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, बाकी जो नहीं था उसको हम लोग क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। तो हम बी ओ को बी ओ लिख दिए, बटा में बी डैश ओ को बी डैश ओ लिख दिए, ओ एफ टू को ओ एफ टू लिख दिया, और इसमें परेशानी था तो इसको क्या कर दिए, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि टोटल में से इसको घटा देंगे तो बी एफ टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी डैश एफ टू की जगह पे बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू, बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू। यहाँ तक किसी को परेशानी अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लगता है कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है, तो थोड़ा हम इसको मिटा के अब आगे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलो उसको हम फिर से उतार लेते हैं, क्योंकि वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। तो बी ओ बटा में बी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ टू बटा में क्या, बी डैश ओ माइनस ओ एफ टू। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप अब देखिएगा कि बी ओ मतलब कि लेंस से किसका, बी ओ क्या है, लेंस से बिंब का दूरी है, और लेंस से बिंब को दूरी के दर्शाते किससे है, यू से। यू से दर्शाएंगे तो बी ओ के जगह पे यू लिख सकते हैं। और चूंकि लेंस से जितना भी बाएं साइड का जो दूरी होंगे उसको किससे दर्शाएंगे, माइनस से, और लेंस के ओ से दाएं साइड की दूरी को प्लस से दर्शाएंगे। तो चूंकि यू किधर है, बायां साइड है, तो इसके जगह पे बी ओ की जगह पे यू लिख सकते हैं, और यू और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब बी डैश ओ ये क्या है, लेंस से प्रतिबिंब का दूरी ही तो है, और किधर है, राइट साइड है, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग दर्शाते किससे है, भी से। इसको जगह पे हम प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस लिखे या नहीं लिखे, भी हो गया। अब जरा देखिएगा ओ एफ टू मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी, और इस दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और चूंकि किधर है, राइट साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एफ। बी डैश ओ क्या है, यही तो है लेंस से किसका, प्रतिबिंब का दूरी, तो इसको किससे दर्शाएंगे, बी से, चूंकि किधर है, राइट साइड है, तो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, प्लस भी। माइनस से लिखा हुआ है तो माइनस यहाँ लिखेंगे, ओ एफ टू मतलब क्या, फोकस दूरी, चूंकि कहाँ है, राइट साइड है, तो इसको किस में लेंगे, वैल्यू प्लस में लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एफ, ठीक है। माइनस यहाँ पर, यहाँ वाला माइनस है, बाकी ये प्लस अभी जो लिखाया एफ लिखाया, अगर माइनस में एफ होता यहाँ पे माइनस एफ लिखा था, लेकिन यहाँ पे चूंकि राइट साइड में है इसलिए क्या लिखेंगे, एफ सीधा लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यू में भी से आप कीजिएगा, तो यू में भी से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यू भी होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस यू भी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब यू में एफ से होगा तो क्या हो जाएगा, यू एफ इज इक्वल टू, भी में एफ से होगा तो क्या हो जाएगा, भी एफ। क्लियर है। अब एक दफ़ा जब भी एफ हो गया तब इसको क्या करेंगे, इसको जब कुछ ना समझ में आए तो सबको एक तरफ ले आइए, सबको भी एफ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 0। अब इतना हो जाए तो आपको क्या करना है कि दोनों साइड, इधर दोनों साइड जब ये रिजल्ट आ जाए तब हमको करना है कि दोनों साइड को किससे भाग दे देना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब दोनों तरफ भाग दीजिएगा यू भी एफ से तो आप क्या लिख सकते हैं, यू भी बटा में यू भी एफ, प्लस है तो प्लस यू एफ है, फिर भाग दीजिएगा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा में क्या हो जाएगा, यू भी एफ,
इज इक्वल टू क्या 0। जीरो को भी आप भाग दीजिएगा यू भी एफ से तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ यू भी है, यू भी कट जाएगा, यहाँ यू एफ है, यू कटेगा और एफ कटेगा, भी बच जाएगा। यहाँ पे भी और एफ है तो भी एफ कट जाएगा तो बचेगा क्या यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक ऊपर बच जाएगा एक और नीचे बच जाएगा एफ प्लस यहाँ बच जाएगा 1/v, यहाँ -1/u इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, और इसको उधर भेज दीजिएगा बाकी, तो आपको क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/f। इस तरह से हम लोगों का जो रिजल्ट प्राप्त हो गया, इस रिजल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, और अभी हम लोगों ने किस लेंस से बनाया, तो हम लोगों ने अभी उत्तल लेंस से बनाया। ठीक है, और हमने शुरू में बोला था कि इसको एक चौथे तरीका से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। वो कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है भी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, यू मतलब बिंब दूरी और एफ मतलब फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम और बिंब दूरी के व्युत्क्रम का अंतर फोकस दूरी के व्युत्क्रम के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।